It's a silent killer. Yes, you guessed it right. Or did you? No, it's not cancer. It's hypertension. Means high blood pressure. ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई होने का क्या मतलब है? इसे मैनेज करना बहुत आसान होता है। इस स्टेज पे इसे पकड़ना या डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत ही खूबसूरत और अहम लिक्विड है। हार्ट जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड को एक बीट में आर्टरीज में पुश कर रहा है। ब्लड अब दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अगर आपको या आपके किसी बिलव्ड वन को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो डोंट मिस दिस वीडियो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई होने का क्या मतलब है, या फिर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रीडिंग ज़्यादा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्लड जितना नॉर्मली आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है उससे ज़्यादा अप्लाई करेगा। अब अगर तो सिस्टोलिक रीडिंग यानी कि ऊपर वाली रीडिंग 140 और डायस्टोलिक रीडिंग यानी कि नीचे वाली रीडिंग 90 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 होती है या इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130/90 है तो इसे भी हम हाई ब्लड प्रेशर में ही काउंट करेंगे। अब जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130/90 है तो ये इनिशियल स्टेज है हाइपरटेंशन की। अगर हम इसे इस स्टेज पे पकड़ लें तो इसे मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस स्टेज पे इसे पकड़ना या डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। वो मुश्किल क्यों होता है और इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब ये बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है तो इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। कह लें कि अगर किसी को थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको थोड़ी सी हेडेक होगी या फिर थोड़ी सी डिजीनेस यानी कि हल्के फुल्के चक्कर आएंगे जो थोड़ी सी रेस्ट करने से या फिर किसी पेन किलर से थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे और हम उस चीज़ को दोबारा नोटिस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लंबे अरसे तक ऐसे ही चलेगा और अननोटिस्ड रहेगा। इसके अलावा बाज़-औक़ात बहुत से लोगों में ब्लड प्रेशर की रीडिंग थोड़ी सी नॉर्मल से हाई होती है और उसका कोई सिम्टम नहीं आता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा देर तक अननोटिस्ड और अनआइडेंटिफाई रहता है और बॉडी में डैमेज काज करता रहता है बगैर किसी सिम्टम के अपीयर हुए। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इस बारे में हम इसी वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि जब बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है, हार्ट नॉर्मली पंप कर रहा है और एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड को पुश कर रहा है, तो ऐसा क्या होता है जो इस प्रेशर को बढ़ा देता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नॉर्मली बॉडी परफॉर्म्स लाइक दिस। बॉडी में एक बहुत ही खूबसूरत और अहम लिक्विड है जिसका मेन काम बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। दिस इज ब्लड यानी कि खून। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बॉडी में पाइप्स का एक नेटवर्क है जो बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती हैं। अब आर्टरीज ब्लड वेसल्स की एक टाइप है। ये हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक जाती हैं। देन नंबर 3 इज हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है। ये प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड को पुश करता है ताकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच सके। अब ब्लड प्रेशर को ये तीनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, यानी कि इन तीनों चीज़ों में चेंजिंग्स आने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। So first let's talk about heart. Any factor that causes cardiac output to increase or elevate by increasing the heart rate or stroke volume or both will increase your blood pressure. यानी कि अगर किसी वजह से हार्ट का पंपिंग रेट या फिर पल्स रेट ज़्यादा हो जाए या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी पर बीट, इसका मतलब है कि हार्ट जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड को एक बीट में आर्टरीज में पुश कर रहा है, अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। नंबर 2 आर्टरीज। आर्टरीज में एक ख़ास करेक्टरिस्टिक होता है कि इनकी वॉल्स इलास्टिक होती हैं और इलास्टिक होने की वजह से वो डायलेट भी कर सकती हैं और कंस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो डायामीटर है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।
जब आर्टरी कंस्ट्रिक्ट करती है यानी कि सिकुड़ती है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को पास करने के लिए रास्ता कम मिलता है। अब ब्लड को पास करने के लिए जितना रास्ता कम मिलेगा उसे उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। एंड नंबर थर्ड इज़ ब्लड यानी कि खून। ब्लड अब दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक लिक्विड कंपोनेंट है और एक सॉलिड कंपोनेंट है। अब जो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है वो मेनली प्लाज्मा है, जो कि पानी, प्रोटीन्स और ऐसी बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना है, और ब्लड का तकरीबन हाफ जो है वो प्लाज्मा है। इसके अलावा जो सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड का वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। अब अगर किसी भी वजह से ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट कम हो जाए या फिर सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब ब्लड जितना गाढ़ा होगा उसे आर्टरीज में से गुजरने के लिए या अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए उतने ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी ताकि वो उसमें से आसानी से पास कर सके। तो इस वजह से भी प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। नाउ अ क्विक रिकैप। अब ये तीनों चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि इन तीनों चीज़ों में चेंजिंग्स आने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। कार्डियक आउटपुट के बढ़ने की वजह से, आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से, या फिर ब्लड के वॉल्यूम में या विस्कोसिटी में चेंज आने की वजह से, मतलब कि ब्लड गाढ़ा होने की वजह से। अब जो फैक्टर्स इन तीनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर उन फैक्टर्स पे फोकस किया जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए तो हम आसानी से ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। वो कॉजेज़ क्या हैं? कोई डाइटरी चेंजेस हैं, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं या कोई डिजीज़ेज़ हैं? इस बारे में मैं आपको अपनी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। उसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दिस इज सादिया फ्रॉम डॉक्टर बीइंग साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।